डायरेक्ट सम नहीं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। कुछ भी रटो मत समझो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, अगर ये चीज समझ गए तो उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज में तो आप फटफट सम सॉल्व करेंगे। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सिमिलैरिटी तो स्टार्ट होगा, बट उसके पहले भाई अपना जो 10th क्लास का स्पेशल टेलीग्राम है उससे आप जुड़ जाओ, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। फटाफट पहले जाके टेलीग्राम से जुड़ जाओ क्योंकि जो भी 10th क्लास से इंपॉर्टेंट अपडेट है वहां पे आते हैं। अब मैं चलता हूं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है कि आप सभी में से जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को सिमिलैरिटी लेसन बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, बट मैं आपको गारंटी देता हूं, प्लीज आप मेरा लेक्चर अच्छे से देख लो, उसके बाद आपको ये लेसन बहुत ईजी लगेगा। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 मैं हमेशा डायरेक्ट सम नहीं स्टार्ट करता हूं क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। क्योंकि कभी आप भी डायरेक्ट सम मत स्टार्ट करना, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ना, देन सम आप खुद ही सॉल्व करोगे। अब देखो दोस्तों, ये सम भी हम सॉल्व करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट कवर कर लेते हैं। स्टार्टिंग के अराउंड 5 मिनट्स लगेगा, बट उसके बाद आप खुद मुझे सम सॉल्व करके दोगे। तो देखो, मैं हमेशा जब भी हम जब छोटे क्लास में थे तो हम कोई भी ट्राइंगल लेते थे। फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को अगर सपोज मैंने लिया और ये ट्राइंगल का सपोज मैंने हाइट लिया, तो इस ट्राइंगल में इसका नेमिंग दे रहा हूं ए बी सी और यहाँ पे डी है। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि इस पूरे ट्राइंगल का बेस क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका जो बेस है सर वो है बीसी, सेगमेंट बीसी या साइड बीसी लिख देना। सर इसका हाइट क्या है सर, अगर किसी ने आपसे पूछा कि सर इसका हाइट क्या है, तो आप हाइट क्या बताओगे, सेगमेंट एडी। तो ये आपको छोटे क्लास में पता था बेस और हाइट क्या होता है। अगर सपोज दोस्तों अपना ट्राइंगल ऐसा हो गया, अगर सपोज अपना ट्राइंगल ऐसा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और ऐसे यहाँ पे एक्स लिखा है। अब बताओ इस ट्राइंगल का बेस क्या होगा। अरे सर ये बेस है, बेस क्या आएगा दोस्तों, बेस की अगर मैं बात करूंगा तो पी क्यू। सर हाइट क्या आएगा, जो 90 वाला पार्ट है वो हाइट है, तो हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो हाइट क्या आएगा दोस्तों, हाइट आएगा ए एक्स। तो देखो बहुत क्लियर है, बेस क्या है बीसी, हाइट क्या है एडी, सर समझ में आया। बेस क्या है सर पी क्यू, सर समझ में आया। हाइट क्या है ए एक्स, एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया। अब मैं हमेशा इस टाइप के जब भी अगर हम सिमिलरिटी के सम सॉल्व करते हैं, मैं इसको टाइप वाइज सॉल्व कराता हूँ। ये टाइप नंबर 1 का सम है दोस्तों, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 को मैं हमेशा बोलता हूँ डिस्टेंट ट्राइंगल। डिस्टेंट ट्राइंगल मतलब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से दूर है। ये ट्राइंगल अलग है, ये ट्राइंगल अलग है। जब भी ट्राइंगल अगर दूर दूर है तो इसको डिस्टेंट ट्राइंगल टाइप नंबर 1 बोला करो। और हमेशा हम यहाँ पे किस तरह से इसका एरिया निकालेंगे, इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ए मतलब दोस्तों एरिया, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या है, ए बी सी। बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ट्राइंगल का नेमिंग लिखने नहीं आता होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब मैं बेसिक से कराऊंगा। इस ट्राइंगल का नेमिंग चलो आप बता दो, पी क्यू आर। क्या आएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है सर, समझ में आया। अब क्या आएगा, हमेशा याद रखना, अगर ये दोनों ट्राइंगल डिस्टेंट ट्राइंगल है, जैसे ये ट्राइंगल का नेमिंग ए बी सी, वैसे इसका क्या पी क्यू आर, तो हमेशा ऐसे टाइप में टाइप 1 का अगर ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो इसका आंसर हमेशा आता है दोस्तों बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस तो मैंने आपको सिखा दिया, बेस क्या है, जो नीचे है बीसी। और इसी ट्राइंगल का हाइट लेना है दोस्तों। इस ट्राइंगल का हाइट क्या है सर, एडी है। सर इस ट्राइंगल का बेस क्या है सर, क्यू आर है। क्या बात है। और इस ट्राइंगल के हाइट की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा दोस्तों, पी एस है। ठीक है सर, तो यहां पे हमने लिख दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट। बट अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको रीजन भी लिखना है। रीजन बहुत सिंपल सा है दोस्तों, देखो द रेशियो ऑफ, इस लाइन का मतलब होता है रेशियो, कुछ भी रटो मत समझो। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू, इस लाइन को क्या बोलते हैं, द रेशियो ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब जो बेस लोगे उसी का हाइट लेना है, तो यही लिखना है। तो यहां पे क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ कितना ट्राइंगल, टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, देखो कुछ भी रटना नहीं है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सर इतना बड़ा रीजन कैसे याद होगा। अगर आपका टारगेट है 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है,
मतलब 40 अलजेब्रा 40 ज्योमेट्री, तो भाई ये लिखना होगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इतना बड़ा नहीं लिखना है, जिसका टारगेट ये नहीं सर मेरे को 75 भी आ जाएगा या ज्योमेट्री के अंदर 40 आउट ऑफ 35 आ जाएगा तो भी मैं खुश हूं, या 39 मिल जाएगा तो भी मैं खुश हूं, तो वो यहाँ पे चुपचाप से लिख दे एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो रीजन यहाँ पे छोटा रीजन लिख सकता है। अब ये देखो दोस्तों, ये होने के बाद देखो यहाँ पे वही रीजन हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये टाइप 2 है दोस्तों, टाइप 1 होने के बाद टाइप 2। अब आपको देखो ये लेसन बहुत इजी लगेगा, स्टार्टिंग का भले मेरा अराउंड 5 to 6 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट उसके बाद ये लेसन आपको इतना सिंपल लगेगा, आपको ऐसा लगने लगेगा यस ये लेसन तो आराम से मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये दो ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं दोनों ट्राइंगल का नेमिंग लिख दे रहा हूँ, वैसे पेपर में लिख के आएगा। जैसे मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, बड़े वाले ट्राइंगल का नेमिंग है ABC, मैंने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। बाद में ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ट्राइंगल ABD, ये ले लिया। अब देखो ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये अच्छे से देखना, इसका नेमिंग क्या था, ABC, और दूसरा कौन सा मैंने ट्राइंगल लिया, ये वाला, जिसका नेमिंग क्या है AB, और यहाँ पे क्या है दोस्तों D है। यहाँ पे इसका हाइट क्या है दोस्तों AP, और यहाँ पे भी इसका भी हाइट क्या है दोस्तों AP। अगर आप दोनों ट्राइंगल को ऑब्जर्व करोगे, दोनों ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस ट्राइंगल का बेस क्या है सर BC है, हाइट क्या है सर AP है, बेस क्या है सर BD है, हाइट क्या है AP है, क्या सेम आ रहा है सर, हाइट सेम आ रहा है। देखो ना दोनों का हाइट AP सेम है, जब हाइट सेम होगा तो आंसर बेस में आएगा, आंसर किसमें आएगा दोस्तों, बेस में। तो ये कौन सा टाइप है दोस्तों, जहां पे हाइट सेम है, यहाँ पे क्या सेम है दोस्तों, हाइट सेम है, तो ये हमेशा याद रखना हाइट क्या है दोस्तों, सेम है, तो इसका आंसर किसमें आएगा दोस्तों, बेस में। तो इस वाले ट्राइंगल का, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है आपको पता है, BC है, तो डायरेक्ट यहाँ पे BC लिख दो। और छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, BD है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे BD लिख दो, हो गया आपका काम। तो यहाँ पे बस आपको रीजन क्या लिखना है पता है, रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या मेंशन करोगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल का हमें क्या हो गया, इक्वल हाइट हो गया। अब हमारी चीजें बहुत आसानी से पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब इसके बाद ये टाइप 3 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप 3 की चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये टाइप 3 है, टाइप 3 में हमेशा हम बोलते हैं इक्वल बेस। अपने पेशेंस को बनाए रखना, अगर आप एक बार ये चीज समझ गए तो उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज में तो आप फटफट सम सॉल्व करोगे। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है दोस्तों, उसका हाइट ये है, बेस ये है। देखो मैं इसको अलग अलग करता हूं, देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो देखो इसका नेमिंग क्या है, CB और A, और ये वाले ट्राइंगल को ऐसे कर दिया, यहाँ पे क्या है D है, यहाँ पे क्या है A है, और यहाँ पे E है। अब अगर दोनों ही ट्राइंगल को आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो इस ट्राइंगल का ये हाइट है, ये बेस है, इस ट्राइंगल का दोस्तों ये हाइट है, ये बेस है। मतलब ये ट्राइंगल कहां बैठा है दोस्तों, इस लाइन पे ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बैठा है, मतलब ये क्या है दोस्तों, बेस है। और अगर बेस सेम है तो आंसर किस में आएगा, हाइट में। जैसे इसके पहले हमने क्या सीखा था, अगर हाइट सेम है तो आंसर किस में आएगा दोस्तों, बेस में। इसलिए मैंने क्या लिखा, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट, आंसर हमने किस में लिखा, बेस में। तो वैसे यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या सेम है, बेस सेम है, तो आंसर किस में आएगा, हाइट में। तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया लिखो, पहले वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ABC। दूसरे वाले ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ट्राइंगल नेमिंग कैसे भी लिख सकते हो दोस्तों, ABD लिखो या तो ADB लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ADB। ट्राइंगल हैविंग, पहले वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है, BC है सर, एंड दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है, दूसरे वाले ट्राइंगल का हाइट क्या है सर, AD है। क्या बात है, तो ये दोनों पार्ट हो गया, परफेक्ट। रीजन क्या मेंशन करोगे दोस्तों, यहाँ पे रीजन आएगा दोस्तों डायरेक्ट, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, क्या इक्वल है दोस्तों, बेस। ट्राइंगल का बेस इक्वल है, इसलिए इसका आंसर किसमें आया दोस्तों, हाइट। अब ये होने के बाद दोस्तों जो लास्ट टाइप है दोस्तों, जिसको हम टाइप नंबर 4 बोलेंगे, तो जनरली ये टाइप नंबर 4 इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के
यहाँ पे ऐसा ही डायग्राम लिया है। अब देखो मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाले दिखाई दे रहा है आपको, और दूसरा मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये दो दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर सपोज आपको कभी ऐसा है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, आपको ऐसा कोई लाइन ड्रॉ किया हुआ और एक और ऐसा लाइन दिया हो, और यहाँ पे ट्राइंगल अंदर बने हुए हो, जैसे यहाँ पे अगर सपोज ट्राइंगल बना है, यहाँ पे देखो ऐसा, ऐसा और ऐसा, और एक और ट्राइंगल बना है ऐसा और ऐसा। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसका नेमिंग ए है, बी है, सी है, और एक है दोस्तों पी है। थोड़ा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने की, ब्लर हो गया, एक मिनट, हाँ चीजें सही हो जाएगी। हो गया, देखो परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे चीजें कैसे दिखाई दे रही है दोस्तों, अगर आप बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो तो किस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व होगा दोस्तों। तो ये अगर आपको ये पार्ट सॉल्व करना है तो आपका ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, ए बी सी, ए बी सी। और इस ट्राइंगल का नेमिंग क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नेमिंग क्या है दोस्तों, पीबीसी। क्या नेमिंग है दोस्तों, पीबीसी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है, बीसी। देखो ना, ए बी सी का बेस क्या है, बीसी। पीबीसी का भी बेस क्या है, बीसी सेम है। बेस सेम है दोनों ट्राइंगल का। अरे सर दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है। सर दोनों ट्राइंगल का हाइट क्या है दोस्तों, हमेशा याद रखना, अगर कभी भी पैरेलल लाइन के बीच में अगर जितने भी ट्राइंगल्स आते हैं सभी के हाइट सेम होते हैं, ये हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइन के बीच में। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल का हाइट दिख नहीं रहा है पर हाइट सेम है, तो मतलब हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है। हाइट और बेस अगर दोनों सेम है तो मतलब ये कौन सा टाइप है, हाइट एंड बेस दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, बोथ आर सेम। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो हमेशा इसका आंसर 1:1 आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, जिससे आपकी चीजें बहुत आसानी से आपके दिमाग में क्या हो जाएगी दोस्तों, बैठ जाएगी। अब अगर आपने इतनी चीजों को कंप्लीट कर लिया तो आप अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकता हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लेक्चर है। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर दिया, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस सेट 1.1। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज ये पूरे पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ के आना। इस पूरे पार्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ के आओगे तो प्रैक्टिस सेट 1.1 आप यूं ही सॉल्व कर लोगे। देखो पहला पार्ट है टाइप 1, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। दोनों ट्राइंगल आपको दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा अगर कभी दिखाई दे तो डायरेक्ट आप बोलना सर बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये है दोस्तों टाइप 2, जहां पे हाइट सेम है। अगर ट्राइंगल का हाइट अगर आपको सेम दिखाई दे तो आप बोलना डायरेक्ट सर आंसर बेस में आएगा। अगर ट्राइंगल का बेस दिखाई दे दोस्तों सेम, तो बोल देना सर डायरेक्ट आंसर किस में आएगा, हाइट में। अब यहां पे दोस्तों इसके बाद अगर यहां पे बेस भी सेम है और पैरेलल लाइन के बीच में, तो मतलब हाइट भी सेम है, तो हाइट और बेस दोनों सेम है, तो आंसर 1:1 आता है। अब मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, प्लीज आपको इसका आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर दे पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सपोज मैं यहां पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं, और आप सभी लोगों को इस ट्राइंगल का आंसर देना है। अ, हम्म, या तो दूसरा ट्राइंगल बनाता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपके दिमाग में चारों चीजें है कि नहीं है। थोड़ा सा ट्राइंगल समझ जाना, बस आपको इसका आंसर देना है। ये है P, ये है Q, और ये है R, ये है S, ये है A, ये है B, ये है C, और ये है D। अब दोस्तों यहाँ पे बस आपको मुझे ये बताना है कि अगर सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हो, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR,
और यहां पे लिखा हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ऐसा क्वेश्चन मार्क दिया हो, चलो ऐसा लिखा हो। तो मुझे ये बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करके बताओ। दूसरा मुझे ये कमेंट करो कि इसका आंसर क्या आएगा। प्लीज हर बच्चा कमेंट करेगा, मैं देखना चाहता हूँ कि इतने अच्छे से आप पढ़ रहे हो। ऐसे ही हर एक लेक्चर के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे देने हैं। प्लीज आप इसके आंसर दो, जो चीजें पूछ रहा हो अगर आप उसके आंसर प्रॉपर दोगे तो आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद दोस्तों।